मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था कि मेरा तलाक हो गया। घर में आर्थिक तंगी के कारण मैंने अपने घर को किराए पर देने का सोचा। मैं अपना मकान किराए पर किसी भरोसेमंद आदमी को देना चाहती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए, तो मैं उन्हें घर किराए पर दे दिया। मुझे लगा वह बाप बेटी है। मुझे हैरानी तब हुई जब वह लड़की बोली, यह मेरा पति है। मुझे अब हर रात उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती और मैं डर जाती। अब मुझे लगता था जैसे उस लड़की पर कोई अत्याचार कर रहा है। एक दिन बूढ़े से छिपकर वह लड़की मेरे घर आई और मेरे गले लगकर रोते रोते बोली, दीदी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरे कमरे में कैमरा लगवा दो। कैमरा लगवाना तो बहुत मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा उसमें वीडियो बना ले। वह लड़की मेरी बात मान गई। लेकिन उसकी अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम सुमन है। मैंने लव मैरिज की थी, इसलिए सब रिश्तेदारों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी मैं कैसे अकेले बिताऊंगी और घर का खर्च कैसे चलेगा। इसलिए अब मैंने अपने कमरे को किराए पर देने के लिए सोचा था। मुझे फैमिली वाले किराएदार ही चाहिए थे, क्योंकि मैं अकेली औरत थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ इतनी जल्दी किराएदार आ जाएंगे। दोपहर का समय था। मेरे घर में 2 लोग आए थे, एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको घर में बैठाया और उनसे संबंधित कुछ जानकारी लेने लगी। बातों ही बातों में मैंने बोल दिया कि आप दोनों बाप बेटी मेरे घर पर रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी वह लड़की बोली, नहीं नहीं, यह मेरे बाप नहीं है, यह तो मेरे पति है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इतनी देर की बातचीत में वह लड़की पहली बार बोली थी। मुझे उन दोनों का रिश्ता बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह लड़की ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और घबराई हुई सी नज़रें झुकाकर बैठी थी। पर मुझे इस समय उनको घर देना सही लगा और ज़्यादा सोच विचार न करते हुए मैंने उनको किराए पर घर दे दिया। उस लड़की का नाम पायल था। 17 से 18 के बीच में उसकी उम्र रही होगी और उसके पति सुखदेव की उम्र 60 से 65 की होगी। मैं सोच रही थी कि उसके माँ बाप की क्या मजबूरी रही होगी, जो उन्होंने इतनी उम्र दराज वाले आदमी से अपनी छोटी सी बेटी की शादी कर दी। मुझे उससे लड़की से हमदर्दी हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आज शाम को खाने में उसके लिए भी बनाऊं और उसके साथ खाऊं। आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया था और खाना लेकर मैं ऊपर उसके रूम की तरफ चल दी और कुछ देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुल गया था। सामने से सुखदेव निकल कर आए। उसने मेरे हाथ में से खाने की ट्रे देखी तो कहने लगे, बहन, आप हमारे लिए बिना वजह परेशान क्यों हुई हो? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोचा पायल थक गई होगी, आज मेरे साथ ही खाना खा लो, कल से खुद बना लेना। इतने में पायल को देखने लगी। मैं बोली, पायल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुखदेव ने तुरंत मेरे हाथों से ट्रे ले ली और कहने लगा, उसके सर में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ। अब अगर वह आधी नींद में जागेगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वह बहुत नाजुक सी है, कच्ची नींद से जाग जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आ गई। मैं उसकी बीवी पायल के कुछ खास बात करना चाहती थी। आज मैं पायल के बारे में सोच सोच कर करवटें बदलती जा रही थी। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। रात करीब 2:30 बजे मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मेरी आंख किसी लड़की की चीख से खुल गई थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में है। मुझे इस बात का सोचकर बहुत डर लगने लगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था और आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं अकेली थी, इसलिए बाहर आने तक की हिम्मत न थी। मुझ में बिस्तर में पड़ी पड़ी मैं सोचती रही, कौन है ये बेचारी। रात भर उसकी चीखें सुनती रही और अचानक से सब शांत हो गया। सुबह मैं उठकर बाहर आंगन में आकर बैठ गई थी। मैं रात भर सोई नहीं थी।
तभी मुझे सुखदेव नजर आया। वह नीचे आया था। उसने सर नीचे कर बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे नजर छुपा रहा हो ताकि मैं उससे कोई सवाल ना पूछ लूं। सुखदेव के जाते ही अब मुझे शक हुआ कि कहीं रात वाली लड़की पायल तो नहीं है। अब मैं पायल से बात करना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऊपर गई और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा कि पायल दरवाज़ा खोल देगी। उसके इंतज़ार में खड़ी हो गई थी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। यह कोई आम बात नहीं थी। वह लड़की कल से मेरे घर नहीं आई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने के बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तब उसकी घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी थी। वह कहने लगी, सुमन दीदी, आप ही हो ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं ही हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। तब पायल की सिसकने की आवाज़ आई थी। वह बोली, सुमन दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ, ताला तो बाहर से लगा है। मैं इस बात को सुनकर बिल्कुल सहम गई थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटकते हुए छोटे से ताले पर पड़ी थी। तब मैं बोली, पायल तुम्हारा पति तुम्हें घर में बंद करके क्यों गया है? वह बोली, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है ना, तो उसे हर टाइम यही गम सताता रहता है कि मैं कहीं उसे धोखा ना दे दूँ। मैं बोली, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतने में वो बोली, मेरी मदद तो मेरे सगे नहीं कर पाए, आप क्या करोगी? बस आपसे इतनी विनती है कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, हाँ क्यों नहीं। मैं वापस पलटने लगी तो पायल बोली, सुमन दीदी आप प्लीज़ सुखदेव को मत बताइएगा कि आप यहाँ आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा था। मैं बोली, हाँ हाँ तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं उससे किसी भी तरह की कोई बात नहीं बताऊंगी, तुम फ़िक्र मत करो। इतना कहकर मैं नीचे आ गई। मुझे रह रहकर पायल के माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से क्यों करा दी थी, जो अपनी सारी जिंदगी इस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो सुखदेव वापस आ गया था। उसने मुझे प्रणाम करके वह ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी, अपनी पत्नी को ये कैद करके क्यों रखता है? अगर यह लोग सही से रहते तो कितना अच्छा होता। हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती ही हो जाती, हम अपने गम बांट लेते। मगर अब क्या हो सकता था? मैं भी अपने रोज के कामों में बिजी हो गई थी। काम खत्म होने के बाद मैं सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के टाइम मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कान लगाए तो यह आवाज़ बहुत करीब। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और चीखने की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि यह चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले मंजिल से आ रहा था। चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल थी। एक पल के लिए तो मैं भी शक में पड़ गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ गई थी। मुझे पायल से पहली नज़र में ही अपनापन हो गया था। अब भला मैं उसे कैसे किसी परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी रही और दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी हिम्मत की हो। ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर शोर रुक गया हो, बल्कि अब तो मुझे पायल के चीखने की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूर होकर नीचे आ गई थी। आज रात तो पायल की फिक्र में मुझे नींद भी नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं आंगन में ही बैठी रही यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। सुबह जब सुखदेव नीचे आया तो मुझे देखते ही बहुत घबराया गया था। मैं बोली, भाई साहब मेरी बात सुनो। वह थोड़ा सा डरा हुआ था।
वह मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या पूछना चाहती हो। सुखदेव का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। वह बोला, आपको पायल की फिक्र हो रही है ना, कि वह क्यों चीखती रहती है। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वह नीचे गर्दन कर मेरे हाथों में एक छोटी सी पर्ची देकर बाहर निकल गया। वह पर्ची देख मैं बिल्कुल सन्न रह गई। तभी कुछ देर में पायल नीचे आई। उसके चेहरे में काफ़ी निशान थे। उसकी आंखें भी बिल्कुल सूजी हुई थी। वह रोती रोती मेरे गले से लग गई और बोली, दीदी प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने बोला, हाँ बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी। पायल बोली, दीदी आप मेरे कमरे में कैमरा लगवा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैंने बोला, कैमरा लगवाना तो आसान नहीं है, मेरा फ़ोन ले जाओ और जो रात को तुम्हारे साथ होता है इसमें रिकॉर्डिंग कर लेना। पायल जल्दी मेरा फ़ोन लेकर चली गई। मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सच है क्या झूठ। आज रात जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। तभी पुलिस आ गई और उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो पायल एक जगह कोने में बैठी थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे और जगह जगह पर चोटों के निशान थे और सुखदेव नीचे पड़ा हुआ था। उसके सर से खून निकल रहा था। मुझे देखकर पायल मेरे पास आकर बोली, दीदी देखा मुझे कितना मारते हैं, देखो आज मुझे यह कितना मार रहे थे और गलती से इनको बेड का कोना लग गया है, इनको लग गई है। तभी मैंने पायल को पीछे धक्का देते हुए कहा, दूर हटो। वह मुझे तीखी सी नज़रों से देखने लगी। मैंने बोला, गिरफ्तार कर लो इसको, इसका पति बेकसूर है। पर मैंने पुलिस को बताया कि इसके पति ने मुझे एक चिट्ठी दी थी जिसमें हेल्प मी लिखा था। वह देखकर मैं दंग रह गई थी। कुछ देर बाद सुखदेव ने बाहर निकल कर मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे पायल की सारी हकीकत बताई थी कि पायल बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी। उसने मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली थी। उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और अपने बॉयफ्रेंड को लुटा दी थी। इसने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मैं किराए पर रहूं। वह मुझे रात को सोने भी नहीं देती है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और रात को मुझे जितना मारती है उतना ही खुद चिल्लाती है। वह मुझे पुलिस को देने की धमकी देती है क्योंकि मैं उससे एज में बड़ा हूँ, इसलिए वो मेरा पूरा फ़ायदा उठाती है। तब मैंने सुखदेव से बोला था वो अपना कैमरा छुपा कर पूरी रात की वीडियो बना ले। कुछ देर में सुखदेव को होश आया तो उसने एक वीडियो पुलिस को दिखाई जिसमें पायल सुखदेव को मार रही थी और खुद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी पुलिस पायल को लेकर चली गई। तब सुखदेव मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं ऐसी मुसीबत में था, मुझे कोई नहीं बचा सकता था। आप मेरे लिए भगवान हो। मुझे लगता था कि मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरा यकीन किया। तब मैं बोली, ऐसा नहीं है कि हर बार पुरुष ही गलत हो। तब सुखदेव ने बोला, मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे कभी औरत का सुख नहीं मिला था, इसलिए मैं पायल की बात में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि पायल मेरी जायदाद की भूखी है। मैंने पूछा, अब तुम क्या करोगे? उसने बोला, अब मैं बची हुई ज़िंदगी अपनी किसी नए काम में लगाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मेरा घर फिर से आज खाली हो गया। मैं आज फिर से बहुत अकेली थी। आज मुझे यह भी समझ आ रहा था कि मैं कैसे पायल को अपने से जोड़ रही थी, मैं कैसे पराई को अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की कितनी गलत है। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब मुझ पर रहा ना गया तो मैंने अपनी माँ को कॉल कर लिया। मेरी माँ ने भी मेरा फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने जो बोला उसने तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बस इतना कह के रह गई, घर कब आओगी।